मणिशंकर अय्यर का बेशर्मी भरा पाकिस्तानी प्रेम। पहलगाम हमले पर पाकिस्तान को क्लीन चिट क्यों? मणिशंकर अय्यर को देश नहीं पाकिस्तान से प्रेम। हमले पर चुप, पाकिस्तान पर क्यों नरम अय्यर? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला देश को झकझोर देने वाला था। ये घटना उस समय हुई जब घाटी में पर्यटन सीजन चरम पर था। आतंकियों ने मैदान में समय बिता रहे पर्यटकों को निशाना बनाया, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। लेकिन कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर एक बार फिर अपने पाक प्रेम को लेकर सवालों के घेरे में है। अय्यर का कहना है कि इजरायल को छोड़कर कोई भी देश पाकिस्तान को इस हमले का जिम्मेदार नहीं मानता। कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने पहलगाम आतंकी हमले पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि 33 देशों में भेजे गए प्रतिनिधिमंडल में से किसी ने भी पाकिस्तान को दोषी नहीं ठहराया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने भी पाकिस्तान को लेकर कुछ नहीं कहा। बस हम ही चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि पाकिस्तान जिम्मेदार है। हम ये साबित नहीं कर पाए कि पहलगाम में आतंकी हमला करवाने वाली एजेंसी कौन थी। हम ही इकलौते हैं जो पाकिस्तान को दोषी ठहराते हैं, लेकिन कोई गंभीरता से नहीं लेता। किसी ने नहीं कहा वो जो 33 देश ठरूर और उनके लोग गए हों कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। यूएन ने भी नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। अमेरिका ने नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। हम ही इकलौता है जो अपने छाती को पीटते हुए कहते हैं कि हाय हाय पाकिस्तान है जिम्मेवार। कोई मानने को तैयार नहीं है। हम कोई सबूत नहीं पेश कर पा रहे हैं जिससे कि लोग मुतमैन हो कि हम जानते हैं कि कौन सी पाकिस्तानी एजेंसी है जिसने ये हरकत किया है। सवाल यह है कि जब आतंकियों का रास्ता पाकिस्तान से होकर आता है तो अय्यर को यह सच्चाई क्यों नहीं दिखती? अय्यर को हर बार पाकिस्तान का बचाव करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या उनके लिए देशभक्ति से बड़ी हो गई है पाक दोस्ती? ये वही अय्यर हैं जिन्होंने पहले भी भारत विरोधी बयानों से विवाद खड़ा किया। मणिशंकर अय्यर के विवादित बयान के बाद देश में आक्रोश देखा जा रहा है। उन्हीं की पार्टी के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज ने मणिशंकर के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो कांग्रेस में किस पोस्ट पर हैं जो ऐसा बयान दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर और बीएचपी के नेता विनोद बंसल ने भी अय्यर की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इन्होंने पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया। ये कांग्रेस के कुकर्म हैं, सिर चढ़कर बोल रहे हैं। नाम मणिशंकर है, काम जिहादियों का करते हैं। इनका भारत में दम घुट रहा है, इनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। आज के समय में कांग्रेस के किस पोस्ट पर हैं वो? ये एजेंडा चला रहे हैं आप। ये एजेंडे में फंसने वाले हम नहीं। शर्म आनी चाहिए मीडिया को। यानी दुनिया देश के अंदर करोड़ों लोग भूखे हैं, बाढ़ है, लोगों की नौकरी का सवाल है। बस यही है कि हिंदू मुस्लिम करना है बीजेपी का एजेंडा। किस पोस्ट पर है बताइए? आज के समय में वर्तमान में जी रहे हैं कि अतीत में जी रहे हैं? वो पहली बार इस तरह का बयान नहीं दिया। ये पाकिस्तान में जाकर के भी पाकिस्तानी बन जाता है और पाकिस्तान से लौटने के बाद भी पाकिस्तानी रहता है। ये बेसिकली क्या है कि ये कांग्रेस की कुकर्म है जो सिर चढ़ के बोल रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। नाम मणिशंकर है और काम जिहादियों का करते हैं, जिहादियों की पैरोकारी करते हैं। अपने देश को छोड़ करके दूसरे देशों की जो बयान है उसकी इंतजार करते हैं। अगर कोई और कह देगा तब तो ठीक है। मेरे देश का प्रधानमंत्री, मेरे देश का राष्ट्रपति, मेरे देश की जनता कुछ कह देगी तो वो नहीं मानेंगे। मुझे लगता है अब कांग्रेस का समय आ गया। चूंकि ये जब बोलते हैं पाकिस्तान ताली बजाता है, इनको चला जाना चाहिए। यहाँ भारत में इनका दम घुट रहा है, ऐसा लग रहा है। सारे के सारे कांग्रेसी कुनबे का इस समय भारत के अंदर दम घुट रहा है और इसी के कारण इस तरह की बेहुदा बातें, देश विरोधी बातें और धर्म विरोधी बातें कर रहे हैं। मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान एक बार फिर उनके पाकिस्तान प्रेम को उजागर करता है। तो सवाल साफ है, जब पूरा देश अपने शहीदों के लिए इंसाफ मांग रहा है तब मणिशंकर अय्यर आखिर किसकी भाषा बोल रहे हैं? पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की ये कौन सी मजबूरी है? ये पहला मौका नहीं है जब अय्यर ने इस तरह का बयान दिया हो। चाहे उरी हो, पुलवामा, हर आतंकवादी हमले के बाद अय्यर का पाकिस्तान प्रेम किसी न किसी रूप में जरूर झलकता है। क्या राजनीतिक मतभेद इतने गहरे हो चुके हैं कि अब देश से पीछे छूट गया है? अय्यर जैसे नेताओं को तय करना होगा कि वो भारत के साथ हैं या बार बार भारत की पीठ में छुरा घोंपने वालों के साथ। हिंदी खबर।